है ना? यस अच्छा ठीक है। रेडी कांग्रेचुलेशंस मैन। थैंक यू। लग नहीं रहा ये सेकंड रनर अप वाली खुशी, ये विनर की ही खुशी है जो आपके चेहरे पर है। क्योंकि मेरा मैं गलत भाई नहीं हूँ? जीता है ना, इसीलिए लग रहा है ऐसे। बट मतलब यार मैं उतना चीजें दिल पे नहीं लेता एटलीस्ट बाहर आने के बाद, क्योंकि जब मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 5 में जब पहुंचा था कि जीतना चाहिए, बट जब मैं टॉप 3 तक भी पहुंचा तब मुझे थोड़ा बुरा लगा लेकिन मेरे में एक्सेप्टेंस थी कि ठीक है मेरी जर्नी यहाँ तक ही थी और ये बस एक वन ऑफ द चैप्टर्स है लाइफ का। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। ये नया चैप्टर क्या है? स्टैंड अप ही है या 70 mm का पर्दा है? नहीं यार, नया चैप्टर स्टैंड अप ही है। स्टैंड अप ही मेरा पहला प्यार है और 4 महीने से मैंने वैसे स्टैंड अप नहीं किया जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे तो मैं वीकली एक बार करता था, तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुल के स्टैंड अप कर सकता हूँ। पर क्या हम बिग बॉस की पैरोडी भी देखेंगे क्या? हाँ, क्योंकि मैं फिनाले में परफॉर्म करने वाला था और मैंने पूरा सेट लिखा था और वो मेरे ख्याल से अब तक का मेरा बेस्ट सेट था जो मैंने बिग बॉस के घर में किया था। तो वो सेट मैं कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा वो इमोशनल चीजें हो गई थी और मुझे तभी सही नहीं लगा करना चाहिए। बट अब जब वो कंटेंट है मेरे पास तो होपफुली मैं ये वीक शूट करके डाल दूंगा मेरे चैनल पे। बट आपको ये तो पता ही होगा, अब आप निकल चुके हैं कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, आशीष चंचलानी एंड मेनी मोर। तो व्हाट वुड यू वांट टू से टू देम? यार जब हम अंदर रहते तो हमें पता नहीं रहता कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, बट जैसे मैं बाहर आया मेरे भाई ने मुझे बताया कि आशीष भाई सपोर्ट कर रहे थे, शिव ठाकरे सपोर्ट कर रहा था, ऑरेंज जूस गैंग मुझे सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारे मुंबई के जो इतने सीनियर कंटेंट क्रिएटर्स है और सारे जो मराठी कंटेंट क्रिएटर्स है, इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो ऑब्वियसली मैं पार्टी करूंगा उनके साथ। कैसी होने वाली है भाइयों की पार्टी? अब मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन हाँ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं लोनावाला जाऊंगा, जैसे हम हर मंथ जाते हैं और विला बुक करके क्या chill इस पार्टी में मालती और अभिषेक भी होंगे? घर वालों की जो पार्टी है ना, जो घर में मेरे जो दोस्त बने थे उनके साथ अभी मैं 1-2 दिन में प्लान करूंगा। वो तो एक आफ्टर पार्टी भी है ही। पर एक मौका मिला कि बाहर आके मालती से थोड़ा बात करने का, क्योंकि मैंने देखा कि स्टेज में सब एक दूसरे को हक कर रहे थे, बात कर रहे थे, कांग्रेचुलेट कर रहे थे। तो थोड़ा सा जो नोकझोंक खत्म हो गया, वो जो अपॉलॉजी एक्सेप्टेंस हुई? उतनी बातें हुई नहीं, थोड़ी बातें की मैंने लेकिन वो थोड़ी नाराज है। बट ठीक है, दोस्त है इसीलिए वो शायद नाराज होगी, तो अगर कल बात कर लूंगा तो शायद मान जाएगी। ओवरऑल सबसे बेस्ट मोमेंट इस शो का क्या रहा और सबसे बेकार मोमेंट जो आप नहीं चाहते कि हिस्ट्री में कभी रिपीट हो? यार बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब कमेंट्री टास्क में मैं और गौरव भाई साथ में गए थे और हम दोनों ने इतने मजे किए थे और उस दिन मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई मैं एकदम खुल के जैसा हूँ वैसे मैं इधर रह सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेस्ट थी, तो मेरे लिए वो बेस्ट मोमेंट था। सैड चीज़ मेरे ख्याल से वही था जब बसीर से झगड़ा हुआ था और उसने मुझे जो चीज़ बोली थी, तो वो मेरे लिए इमोशनली थोड़ा ड्रेनिंग था, तो वो दिन हमेशा याद है। पर बसीर अभी भी आपका दोस्त है या नहीं? यार दोस्त तो नहीं है, दोस्त तो काफी तुम मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया इस चीज के लिए। बट जैसे आज मैं बाहर आया जब, तब उसने मुझसे बात करी, हक वक किया, तो मुझे लगता है ठीक है। यहाँ पे आके मैंने एक चीज समझी कि बहुत सारे लोग शो के लिए चीजें करते हैं बाद में भूल जाते हैं। तो अब जब शो खत्म हो गया है, मैं सारी चीजें हो गई, उसको पीछे डाल दिया मैंने। बट मैं किसी से बाकी लोग से दोस्त नहीं रहूंगा, बट अगर कभी कहीं मिले तो मैं बात अच्छे से करूंगा। हमें तो लग रहा था कि एक बार फिर से एक और कॉमेडियन बिग बॉस का विनर होने वाला है, बट नहीं हुआ। दैट्स रियली सैडफुल। पर क्या आने वाले टाइम में सलमान खान के साथ हम कुछ करते हुए आपको दिखेंगे? बिकॉज पूरे शो में हमने देखा है कि ही सपोर्टेड यू लाइक एनीथिंग। यार मेरे लिए तो बहुत प्राउड फीलिंग है ये, और एंड में भी उन्होंने जो चीज़ मुझे फीडबैक में बोली वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो तो एक ग्राफ था स्टार्टिंग से, जो मैंने उनके ऊपर को जोक्स किए थे उसका उनको उतना अच्छा नहीं लगा था, वहाँ से एंड तक जो उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरी जर्नी। तो डेफिनेटली अगर कभी मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैं डेफिनेटली करूँगा। पिक्चरों में या किसी शो में, पता नहीं किसी अवार्ड शो में। कोई उम्मीद है कि एक्ट्रेस बगल में कौन है? यार वहां तक तो एक्टिंग तो मेरी बहुत घटिया, तो ये सारी चीजें मैं सोचता नहीं हूँ। बट हाँ, ऐसे कोई कॉमेडी जॉनर में कोई चीज रहे तो शायद मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक लास्टली विनर के लिए कुछ बता दीजिए यार। द विनर इज योर ब्रदर गौरव खन्ना। इज ही वेल डिजर्विंग? क्योंकि बहुत अटकलें थी कि ऑलरेडी ये सब प्री प्लान था, शो बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत अटकलें थी कि गौरव खन्ना तो विजेता ही होंगे और वही हुआ। बट ओवरऑल उनका गेम आपको कैसा लगा? यार 100 लोग हैं, 100 चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे तो गौरव भाई का गेम हमेशा ही अच्छा लगा। वो अलग पर्सनैलिटी है, लोगों को इधर लगता है झगड़े किए तो इंसान सही है। उन्होंने स्टैंड लिया अपने हिसाब से, वो फनी भी थे और लोग उनको सुनते भी थे। और इन दी एंड वही है, जनता डिसाइड करती है। तो जनता ने अगर उनको विनर बनाया मतलब वो डिजर्विंग थे मेरे हिसाब से, तो वैसे भी वो डिजर्विंग थे ही। और उनके जीत से जितनी खुशी मुझे हुई है शायद ही घर में किसी को हुई रहेगी, तो मैं बहुत खुश हूँ।
और लड़कियों में बिसाइड्स मालती आपकी सबसे तगड़ी दोस्ती किससे रही जो बाहर भी हम देखने वाले हैं? अशनूर है, अशनूर से बहुत अच्छी दोस्ती नॉट थी। तानिया फरहाना। दोस्ती पूछी है ना आपने। अशनूर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और नगमा से थी मेरी, लेकिन नगमा बहुत जल्दी चली गई। लेकिन आज जब हम मिले तो हमने बहुत बातें करी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल से अशनूर और नगमा से मैं हमेशा टच में हूँ। चलिए प्रणीत, थैंक यू वेरी मच। और ये खुशी आप जैसे फैलाते हैं घर के अंदर, बाहर भी फैलाते रहिए। अब आप आ गए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नाइस टॉकिंग।